Hello everyone. Have you seen any kind of fake ad like 10 दिन के अंदर 10 किलो वजन घटाए? और भी इसी तरह की और ढेर सारी फेक और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जिसमें आपको पता है कि ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, बट समटाइम वी बिलीव ऑन दोज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट मियरली ऑन द फेस ऑफ द इन्फ्लुएंसर इन्वॉल्व इन दोज एडवर्टीजमेंट्स। बड़े बड़े चेहरे बुलाकर बड़ी बड़ी एड बनाई जाती हैं, फेक एड्स बनाई जाती हैं और कंज्यूमर को फूल किया जाता है। ऐसे में कंज्यूमर क्या करे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या चीजें हैं, क्या कोई गाइडलाइन है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा जजमेंट दिया है हाल ही के अंदर जिसके अंदर एडवर्टाइजर के साथ साथ जो सेलिब्रिटी फेस है, जो एंडोर्सर है, जो इन्फ्लुएंसर है, जो ऐसी फेक एड को, फेक प्रोडक्ट को, फॉल्स क्लेम को, हाई एंड क्लेम्स को दे रहा है इंटरनेट पर आकर या फिर प्रिंट मीडिया में या डिजिटल मीडिया में, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ है क्या, या फिर कंज्यूमर ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा? आप टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के साथ, लॉ एंड जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो लीगल अपडेट्स में नॉलेज चाहता है और आप इसी तरीके की फेक एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखते हैं इंटरनेट पर और उनसे बचना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आया हूं मैं 2024 से, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्टाइजर और इन्फ्लुएंसर अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया गाइडलाइन लेट डाउन किया है और रोड मैप्स लेट डाउन किया है, और उसके साथ साथ फेक एडवर्टाइजमेंट्स पर बैन लगाने की, किस तरीके से बैन लगाया जा सकता है, वो एक पूरा फ्रेमवर्क भी बताया गया है। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। केस का नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। हैव यू रिमेंबर्ड 2024 के अंदर हमने एक वीडियो बनाया था पतंजलि मिसलीडिंग एड्स, तो केस उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जिसके बाद पतंजलि के बहुत सारे, आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया था उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट भी बैन कर दिए गए, प्रोडक्शन हटा दिया गया, और उसके साथ साथ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स बिल्कुल रोक दी गई हैं। तो अगर आपने वो हमारा वीडियो भी नहीं देखा है, उस पर हमने बहुत डिटेल कवरेज किया था, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पर वो मिल जाएगा, आप चैनल पर भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट मिसलीडिंग एड टाइप करिएगा, आपको वो वीडियो भी दिख जाएगा। और आज के इस सेशन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, वो आपके सामने है। आज के केस के अंदर हम क्या बैकग्राउंड इस पूरे केस की क्या है, उसके साथ साथ क्या लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या डायरेक्शंस लेट डाउन की हैं एडवर्टाइजर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, क्या लीगल फ्रेमवर्क है, क्या गाइडलाइंस हैं इस पर, जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कोई गाइडलाइन है तो उसके अंदर हो। इम्प्लीकेशन आप लोगों जैसे, हमारे जैसे कंज्यूमर्स के लिए क्या है, और एडवर्टाइजर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस जजमेंट का, और उसके साथ साथ एंड में हम इस जजमेंट के क्या टेक अवेज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल ऐसा है जो आपको सोच में डालेगा, और उस पर आपकी रिएक्शन या आपका जो थॉट प्रोसेस है हमें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट धून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन इन टाइम बाउंड मैनर। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। केस की अगर हम बात करें, जो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर जो जजमेंट आया 2024 के अंदर मई 7 को ये ऑर्डर आया था, और जो ये केस है ओरिजिनेट हुआ था कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट पतंजलि किया गया था बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे कि एलोपैथी तो खराब है, ये सारी चीज़ें जो एडवर्टीजमेंट्स के अंदर क्लेम किए जाते हैं, वो सारी चीज़ों के अगेंस्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ये केस किया गया था। और इसके अंदर जो लीगल इशू, लार्जर इशू जो रेज हुआ था अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने, वही था कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं या क्लेम्स हैं बाय फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग कंपनीज, उनको कैसे कर्टेल किया जा सकता है, उन पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। और इस केस के अंदर जो बेंच था जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह का बेंच ने ये जजमेंट और ऑर्डर सुनाया है, और इस
केस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिसेप्टिव और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। इस केस के अंदर जो मेन लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं कि जो ये हेल्थ और फार्मा सेक्टर की जो एड है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फॉल्स क्लेम किए जाते हैं जो सस्टेनेबल नहीं है। ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पर कैसे कर्टेल किया जा सके, कैसे रोक लगाई जा सकती है, उसी के बारे में है। और जो एंडोर्सर है, जो सेलिब्रिटी है, वो किसी भी प्रोडक्ट को आकर ऑनलाइन मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या कहीं भी एंडोर्स करता है, इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी फेस की बात कर रहे हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो किसी ऐसी फेक एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं बिना प्रोडक्ट का ड्यू डिलीजेंस किए कि क्या जो कंपनी क्लेम कर रही है वो सस्टेनेबल है या नहीं, इनकी गहराई में जाने बिना, प्रोडक्ट के बारे में जाने बिना जो सेलिब्रिटी एंडोर्स कर देते हैं बड़े बड़े पैसों के लिए, तो उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी हो सकती है और कंज्यूमर का क्या ग्रीवेंस है। इफेक्टिव जो इफेक्टिवनेस जो गामा पोर्टल है ग्रीवेंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और सीसीपीए अथॉरिटी जो प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत सीसीपीए है उसके क्या इफेक्टिवनेस है, क्या वो टूथलेस टाइगर है या फिर सच में स्ट्रांग बॉडी है। ऐसी अगर कोई वायलेशन आती है या अगर कोई ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आती है तो उससे बचाने के लिए कंज्यूमर को बचाने के लिए क्या ये इफेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं भी या नहीं है। और रही बात एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो रूल 170 है, ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंदर, उसमें जो ओमिशन रूल 170 है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो ये हमारा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, इसका क्या इम्प्लीकेशन है। और जो मेन कोर्ट का इस केस के अंदर कंसर्न रहा है वो यही है कि जो कंज्यूमर है ना, जो उपभोक्ता है, वो किंग है, राजा है, और राजा के हितों की तो हमें रक्षा करनी पड़ेगी। क्या मगर जो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं उससे क्या कंज्यूमर एज अ किंग उसके राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और उसी के एवज में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन लेट आउट। आप बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपका अभी तक कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो मेनली 2-3 गाइडलाइंस डायरेक्शंस इशू की। पहली जो डायरेक्शन है वो है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवाइजर्स एंड एंडोर्सर। मतलब जो एडवर्टाइजर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके साथ साथ जो सेलिब्रिटी फेस है, इन्फ्लुएंसर है, जो एंडोर्सर है, उसकी भी कंप्लीट लाइबिलिटी है अगर कोई ऐसी मिसलीडिंग एड सामने आती है। एंडोर्सर और जो सेलिब्रिटी या फिर कोई पब्लिक फिगर अगर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है या उसके बारे में प्रमोशन करता है तो वो एक उस प्रोडक्ट के प्रमोशन में या सेल में बहुत आगे तक जाता है, बहुत इम्पैक्टफुल लाता है। तब ऐसी स्थिति के अंदर बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटी फेस की वजह से जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अंदर या प्रोडक्ट की सेल के अंदर या प्रोडक्ट की अवेयरनेस के बारे में जो मार्केट के अंदर हवा मचा हुआ है और जो गलत हवा है उस पर भी तो नकेल लगाने की ज़रूरत है। तो उसके रेफरेंस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंडोर्सर की भी होगी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एडवर्टाइजर की होगी। मतलब एंडोर्सर या जो सेलिब्रिटी फेस है वो हाथ हटा के नहीं जा सकता, ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो फीस ली थी, मैंने तो पेमेंट ली थी, उसके लिए मैंने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, मुझे नहीं पता कि सच में जो वो प्रोडक्ट है उसके अंदर वजूद है या नहीं, उसके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं, है ना। या और इसके साथ साथ और कोर्ट ने एंडोर्सर की लाइबिलिटी को फिक्स करते समय क्या रैशनल दिया, क्या रीजनिंग दी, वो ये दी कि जो एंडोर्समेंट्स हैं वो हैविली इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर एक बात मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और वही बात आपके सामने कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आके बोल दे, शाहरुख खान बोल दे, सलमान खान बोल दे, या और बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ध्रुव राठी बोल दे, या फिर और भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आके बोल दे किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप किसकी बात को तवज्जो देंगे? ऑब्वियसली बड़ी सेलिब्रिटी के बात को। तो उसी सेंस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो सेलिब्रिटी प्रमोशन होती है वो कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, इसलिए हमें एंडोर्सर्स को भी लाइबल करना चाहिए। एज फार एज एंडोर्सर्स की लाइबिलिटी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बेसिस बनाया वो है सीसीपीए गाइडलाइन। कंज्यूमर
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपके पास एक कंप्लीट चैप्टर है, और उसकी जो गाइडलाइन 13 है वो ये कहती है कि जो एंडोर्सर है या जो सेलिब्रिटी है उसको किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन से पहले ड्यू डिलीजेंस करना रिक्वायर होगा। ड्यू डिलीजेंस फॉर दी एंडोर्समेंट्स की पहले देखना होगा कि जो क्लेम किए जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेंथ बताई जा रही है, क्या वो एक्चुअल में है या नहीं, या वो कहीं वो मिसलीडिंग तो नहीं या फॉल्स क्लेम तो नहीं रेज किए जा रहे। और रिगार्डिंग जो सेकंड गाइडलाइन है वो ये है कि जो एडवर्टाइजर होगा किसी भी एडवर्टाइजमेंट को डिजिटल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में देने से पहले वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करेगा। कहाँ पर सबमिट करेगा? वो सेवा पोर्टल पर करेगा, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। विद इन 4 वीक्स ये जो पोर्टल है ये स्टार्ट कर लिया जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट तब तक रन नहीं करेंगे किसी भी कंपनी की या किसी भी एडवर्टाइजर की तब तक जब तक वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर देता ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के साथ कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी मिसलीडिंग क्लेम नहीं किए जा रहे हैं। इस तरीके का जो प्रोसेस की बात की उसके बारे में ये है कि जो एड्स हैं वो रन तभी करेंगी जब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा एडवर्टाइजर के द्वारा। मतलब अगर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया तब तक एडवर्टाइजर की एड नहीं चलेंगी। इज इट क्लियर? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? सुप्रीम कोर्ट की और आगे की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन नंबर 3 है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप प्रिंट और प्रेस मीडिया में किस तरीके से सबमिट करेंगे, जो मिनिस्ट्री, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मेटी मिनिस्ट्री है, वो एक डेडिकेटेड पोर्टल 4 हफ्तों के अंदर स्थापित करेगी, और जब वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा एडवर्टाइजर मस्ट फाइल सेल्फ डिक्लेरेशन बिफोर प्रिंट और डिजिटल एड्स। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या चीज है, जो डिक्लेरेशन होगी दैट शुड कंप्लाई विद द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स से भी कंप्लाई करना पड़ेगा। जो 1994 के जो रूल्स हैं, जो डिक्लेरेशन है दैट मस्ट आल्सो कंप्लाई विद द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स। ठीक है, ब्रॉडकास्टर और प्रिंटर मस्ट रिटेन कॉपी फॉर रिकॉर्ड। जो ब्रॉडकास्टर है, जो प्रिंटर है, पब्लिशर है, वो डिक्लेरेशन की कॉपी अपने पास रख सकता है, अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकता है, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि बाद में उसकी लाइबिलिटी ना रह जाए कि हमने तो भाई सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर एड रन की। तो अपने आप को सेव करने के लिए ब्रॉडकास्टर और पब्लिशर सेल्फ डिक्लेरेशन की कॉपी अपने पास रख सकता है एज पर दी केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स। और इसका पर्पज क्या होगा? जो ये ब्रॉडकास्टर के पास या फिर प्रिंटर के पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, इट विल एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी इन एडवर्टाइजिंग। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें आपको 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, और इसका जो पर्पस है CCPA का वो क्या करता है, ये रेगुलेट करती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को, और उसके साथ साथ कंज्यूमर के प्रोटेक्ट को, कंज्यूमर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। इस एक्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, CCPA के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का भी जिक्र किया गया है, चाहे वो बेट एडवर्टाइजमेंट हो। बेट एडवर्टाइजमेंट मतलब लॉर कंज्यूमर विद फॉल्स प्रॉमिसेस, 10 दिन के अंदर 10 किलो वजन घटाइए, इस तरीके की बेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, लालच भरी कि मतलब 98% डिस्काउंट पर, 99% डिस्काउंट पर कोई सामान मिल रहा है, या 99.9% पर कोई सामान मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये होती है बेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इन रियलिटी किसी और की है, मगर आपको जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो लीकर मैन्युफैक्चर करती हैं, बियर मैन्युफैक्चर करती हैं, और आपको पता है कि लीकर और बियर वगैरह की एड नहीं चलाई जा सकती, तो ऐसी कंपनी टेसिटली सोडा या फिर वाटर बनाती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज की ऐसी एड आती हैं, कार्बोनेटेड वाटर की, सोडा की, मिनरल वाटर की, बट मेन प्रोडक्ट उनका वो है ही नहीं। समझ रहे हो? एंडोर्सर्स और इन्फ्लुएंसर्स की भी लायबिलिटी को फिक्स किया जाना चाहिए। इंडिविजुअल जो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को, उनको एंडोर्सर कहा जाता है। सेलिब्रिटी आपको पता ही है कि जो पब्लिक फिगर हो। इस पर कोर्ट का एम्फेसिस क्या है कि देयर शुड बी प्रोविजंस
अंडर दी सीसीपीए जो सीसीपीए के प्रोविजंस हैं उनको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि कंज्यूमर के हितों की रक्षा की जा सके। As far as Supreme Court, another observation regarding the consumer centric observations regarding Supreme Court are these below कि consumer need accessible remedies। हम ये कहते हैं सीसीपीए है, गामा है, बट जो कॉमन एक आम नागरिक है अगर वो कोई ऐसी एड देखता है तो वो क्या करे, टेक्निकल चीजों में नहीं जाएगा, हमें उसको एक्सेसिबल माध्यम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कंज्यूमर नीड एक्सेसिबल रेमेडीज नॉट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। ठीक है, करंट सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ कंप्लेंट गामा पोर्टल के थ्रू होती है, ग्रीवेंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है, जो स्टेट को रिडायरेक्ट हो जाता है और जिसमें कोई भी फॉलोअप नहीं होता है। मतलब अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन ही है कि उस पर कोई एक्शन होगा। तो इस प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। और रिगार्डिंग दी प्रपोज्ड चेंज की अगर हम बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मिनिस्ट्रीज को प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है ताकि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वो अपने एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ने यही भी कहा अगर हमारे पास कोई सिस्टम इन प्लेस होगा तो वो काम करना भी चाहिए, सिर्फ सिस्टम होना जरूरी नहीं है, सिस्टम ऐसा होना चाहिए दैट इज वर्किंग सिस्टम हमें चाहिए। इज इट क्लियर? इस जजमेंट की क्या इंप्लीकेशन है? एडवर्टाइजर के लिए अलग इंप्लीकेशन है, एंडोर्सर और सेलिब्रिटी के लिए अलग इंप्लीकेशन है, और उसी तरह कंज्यूमर के लिए अलग इंप्लीकेशन है। तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजर की अगर हम बात करें तो इससे इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी हो जा रही है एडवर्टाइजर की। जो भी अगर कोई कंपनी या कोई एडवर्टाइजर है वो अपनी रन ऐड करेगा तो वो फॉल्स क्लेम नहीं करेगा क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रोविजन आ गए हैं, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन आ गए हैं, मैकेनिज्म आ गया है, अब एक्शन लिया जा सकता है और उसको सेल्फ डिक्लेरेशन वाले नॉर्म के साथ भी कंप्लाई करना है। मतलब झूठी शपथ तो नहीं दे सकता ना वो, और जो फाइन का अमाउंट है या जो लीगल एक्शन है वो भी स्ट्रिंजेंट है, तो उसका डर भी बना रहेगा। और एज फार एज एंडोर्सर के अगर ऊपर इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एंडोर्सर को भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा बिफोर प्रमोटिंग और एंडोर्सिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एंड if they do not do so they will be liable for misleading advertisement, misleading claims, जिससे उनकी रेपुटेशन भी हार्म होगी और उनके खिलाफ लीगल एक्शन और उनके ऊपर फाइन वगैरह भी लग सकता है और हो सकता है कि उनका पूरा का पूरा सेलिब्रिटी करियर ही खत्म हो जाए। एंड एज फार एज कंज्यूमर के हितों की रक्षा करता है ये कहीं ना कहीं, ये जो जजमेंट है ये गाइडलाइंस है, क्योंकि ग्रेटर प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एज एज द सिस्टम is empowered to demand transparency in favor of the consumer। आज के जजमेंट से हमने क्या सीखा, क्या टेक अवेज हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर राइट को रेनफोर्स किया है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ। दूसरा, इक्वल लायबिलिटी फॉर एडवर्टाइजर एंड इन्फ्लुएंसर डाली गई है, जिससे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस मीडिया। ठीक है, सीसीपीए एंड एग्जिस्टिंग लॉज मस्ट बी एक्टिवली एनफोर्स। जो सीसीपीए या फिर जो गामा पोर्टल वाले लॉज हैं या एक नया पोर्टल बनाने की बात की गई है उनको बहुत अच्छे से एनफोर्स करने की ज़रूरत है और कंज्यूमर के वेलफेयर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन पांचों पॉइंट्स निकल कर हमारे सामने आते हैं जब हम इस पूरी जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस डिस्कशन से जो आपके सामने कुछ ओपन क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एंडोर्सर की पेनल्टीज के ऊपर एक पहला सवाल है, शुड एंडोर्सर फेस स्ट्रिक्टर पेनल्टीज देन एडवर्टाइजर फॉर मिसलीडिंग एड्स? इफ यस व्हाई? कि अगर कोई एंडोर्सर सेलिब्रिटी कोई मिसलीडिंग क्लेम करता है, फॉल्स क्लेम करता है, एडवर्टाइजिंग में हिस्सा लेता है, तो क्या उसकी पेनल्टी एडवर्टाइजर से भी ज्यादा होनी चाहिए? हाँ या ना? आपका जो भी जवाब है प्रॉपर रीजनिंग के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। दूसरा सवाल, क्या जो ये गाइडलाइन आई है इससे स्मॉल बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ेगा? अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा या बुरा इंपैक्ट पड़ेगा? इज द सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकल फॉर द स्मॉल बिजनेसेस? ये भी आप बताइए। और तीसरा जो क्वेश्चन है, हाउ कैन द सीसीपीए बैलेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन विद इंडस्ट्री इनोवेशन? सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कंज्यूमर को के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे और साथ में इंडस्ट्री में इनोवेशन लाने के लिए कैसे बैलेंस बना सकती है?
इस पे जो भी आपके थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत शानदार है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग लॉयर हैं, आप फ्यूचर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, लीगल एक्यूमेन है। तो सोच के बताइए, हो सकता है जब आप सिविल जज बन जाएं या आप अपनी लॉ की प्रैक्टिस के अंदर आपके सामने कोई ऐसा लीगल इशू आए जिसके फेवर में आपको या जिसके फॉर और अगेंस्ट आपको आर्ग्यूमेंट रखने या किसी ऐसे मैटर पर आपको निर्णय देना है, तो आपकी ये थॉट प्रोसेस बहुत हेल्प करेगा। तो जो ये तीनों सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। एडिशनल रिसोर्स अगर आप इस केस से रिलेटेड चाहते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो सीसीपीए है, पहले पुराना 1986 का एक्ट था, अब सीसीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके साथ साथ सीसीपीए गाइडलाइंस जो हमारी 2020 की हैं उनको देखेगा। केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के। अगर आप ये तीनों कानून चाहते हैं तो आपको इंडिया कोड भारत की वेबसाइट है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत आपको सभी लॉज का बेयर एक्ट वहां पर फ्री में मिल जाता है। केस की साइटेशन आपको मैंने बता दी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस किरण ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप इस केस की या इस ऑर्डर की ओरिजिनल कॉपी चाहते हैं तो वो आपको मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके साथ साथ आप चाहें तो हमने अपनी ऐप पर आप लोगों के लिए एक फ्री लैंडमार्क जजमेंट सीरीज चलाई हुई है, लेक्चर सीरीज चलाई हुई है, यूट्यूब पर तो चली हुई है, उसके अलावा बहुत सारे अलग वीडियोस वहाँ पर ऐप के अंदर आपको फ्रीली अवेलेबल है। पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है आपको, आप उसको भी देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप जुडिशरी, एपीओ एंड जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को हमारी वेबसाइट से, हमारी एंड्रॉयड ऐप से एक्सप्लोर करिए। अच्छे लगे तो आप ज्वाइन करिए। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।